अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस बारे में हम व्लॉग में आज डिस्कस कर रही हूँ, वो है 4 दिसंबर 2023 में एक 5 पॉइंट्स इमिग्रेशन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मकसद ये था कि इसकी कुछ डेट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होंगी, जिसके बारे में डेट्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी लेकिन एक प्लान डिस्कस हुआ था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब से ये प्लान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक़्त से लोगों में हलचल मच गई थी। यूके की गवर्नमेंट ने रूल्स तो इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कब होगी। फाइनली इन 31st ऑफ जनवरी दे गिव अस अ डेट्स अबाउट द व्हेन दे इम्प्लीमेंट द रूल्स। उन्होंने बता दिया है कि कौन सा रूल किस डेट को इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज के व्लॉग में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए जी, बैक टू टॉपिक आते हैं। आज 4 दिसंबर 2023 में एक रूल इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसका मकसद था कि नेट माइग्रेशन को कम किया जाए। जितने भी ज़्यादा लोग यूके में हैं या तो उनको आने से रोका जाए, और जो यूके में आ चुके हैं बस उनको अकोमोडेट किया जाए। जस्ट गिव यू ओवरव्यू अबाउट द 5 पॉइंट्स। मैं आपको वो बताने जा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो 5 पॉइंट्स क्या थे तो उस पे सबसे पहला पॉइंट ये था कि हेल्थ केयर जो डिपेंडेंट्स हैं, जो सोशल केयर डिपेंडेंट्स हैं, पार्टनर है, बच्चे हैं, उनको यूके में आने से रोका जाए। तो उसके ऊपर एक रूल तो ये डिस्कस हो गया था, लेकिन एक डेट नहीं बताई थी कि इसके ऊपर कब से रोका जाए। सेकंड रूल था स्किल्ड वर्कर वीज़े की सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ किया जाए। करंट में वो 26,200 है, जबकि इसको इंक्रीज़ किया गया 38,700 पे, जो कि 48% इंक्रीज़ था, जिसकी डेट नहीं बताई गई कि ये कब से वैलिड होगी 38,700। तीसरा रूल ये था शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, यानी कि जितने भी लोग यूके में लेबर के लिए आउटसाइड ऑफ द कंट्री बुलाए जाएंगे, वो उस लिस्ट के ऊपर दोबारा से रीन्यू काम होगा और उस लिस्ट को रीन्यू किया जाएगा। और अब जो भी यूके से बाहर से आएगा वो एक मीन्स उसके पास एक वैलिड ऑक्यूपेशन या स्किल होना चाहिए, तो वो आ सकेगा यूके में। जैसे कि शेफ़ या कोई और उस पर स्किल वर्कर वीज़े पे आ रहे थे, वो अब यूके में नहीं आ सकेंगे आफ्टर दिस ऑक्यूपेशन लिस्ट जब रीन्यू होगी। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। और फोर रूल था कि स्पाउस वीज़े की मिनिमम थ्रेशोल्ड जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया गया। 18,600 से 29,000 इंक्रीज़ किया जाए, जो कि 38% इंक्रीज़ है। और फिफ्थ रूल जो इंट्रोड्यूस कराया था वो था मैक मींस माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। इसको यूके की गवर्नमेंट ने मैक को कहा कि यूके में जो पीएसडब्ल्यू है इसके ऊपर वर्कआउट किया जाए कि इसको रीन्यू किया जाए या ना किया जाए, या इसको रोका जाए। ये सारी डेट्स और ये सारे रूल्स से जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की डेट्स फाइनल नहीं हुई थी, जो कि अब हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको डेट्स बताती हूँ कि ये रूल्स कब से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। गया उसके बारे में डेट दी गई है, वो केयर होम वीज़ा वालों के डिपेंडेंट्स की है। आफ्टर 11 मार्च 2024 के बाद कोई भी केयर होम वाले अपने डिपेंडेंट को यूके में नहीं ला सकेंगे। अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन डालनी है, वो 10 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन डाल सकता है। ये रूल 10 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। आफ्टर 10 मार्च के बाद ये रूल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी डिपेंडेंट अपने केयर होम वाले डिपेंडेंट को नहीं ला सकेंगे, जबकि स्किल वर्कर वीज़े वाले अपने डिपेंडेंट को ला सकें। उनके बारे में कोई भी ऐसा रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया या डेट नहीं दी गई कि एक स्किल वर्कर वीज़े वाले अभी भी अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। सेकंड रूल तो जो था वो है स्किल वर्कर वीज़े की सैलरी का थ्रेशोल्ड, जो कि 4 अप्रैल 2024 के बाद इंक्रीज़ होगी, जो कि 38,700 है। अगर कोई यूके में स्किल वर्कर वीज़े पे अप्लाई करना चाहता है, तो अगर उसने 4 अप्रैल 2024 से पहले अप्लाई किया है तो उसके ऊपर
26,200 की सैलरी ही इम्प्लीमेंट रहेगी। इसलिए अगर कोई स्किल वर्कर वीज़े पे एक्सपायर हो रहा है उसका वीज़ा, या उसने रीन्यू कराना है, वो यूके में मौजूद है या उसको वीज़ा मिल चुका है, तो उसके ऊपर न्यू सैलरी या न्यू रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये उन लोगों पे रूल इम्प्लीमेंट होगा जो 4 अप्रैल 2024 के बाद यूके में स्किल वर्कर वीज़े को अप्लाई करेंगे। और अभी तक जो डिपेंडेंट स्किल वर्कर वीज़े के डिपेंडेंट है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा, वो अपनी फैमिली को ला सकते हैं। थर्ड रूल जो था वो है शॉर्टेज लिस्ट। जैसे कि जो भी यूके में आएगा वो इस शॉर्टेज लिस्ट के अंदर अगर होगा तो वो आ सकता है, जो कि अभी रीन्यू होनी है। उसकी एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई, लेकिन उसमें उसके ऊपर काम हो रहा है। और स्किल वर्कर वीज़े में या शॉर्टेज लिस्ट में वही लोग आएंगे जो किसी हुनर को जानते होंगे या किसी स्किल को जानते होंगे। जबकि फोर रूल था कि स्पाउस वीज़े की सैलरी को थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसके ऊपर भी अभी डेट नहीं दी गई, फाइनल नहीं हुई, लेकिन ये अर्ली 2025 जनवरी तक डेट डिसाइड हो जाएगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अभी जो करंट सैलरी थ्रेशोल्ड है वो पुराने वाला ही है। और स्पाउस वीज़े में जो स्टूडेंट डिपेंडेंट, केयर वर्कर डिपेंडेंट या स्किल वर्कर डिपेंडेंट नहीं आते हैं। स्पाउस वीज़े में वो लोग आते हैं जो कि ब्रिटिश अपने किसी स्पाउस को बाहर आउट ऑफ कंट्री से बुला रहे हैं, या ILR वाले अपने स्पाउस को बुला रहे हैं। जी, तो फिफ्थ रूल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो PSW का था कि मैक को कहा गया था कि आप हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन दे कि ये जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इसको कंटिन्यू रखा जाए या इसको स्टॉप कर दिया जाए। क्योंकि हर साल आउट ऑफ कंट्री से कितने ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं जो स्टडी करने के लिए यूके में आते हैं, और अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको वो PSW के लिए अप्लाई करते हैं। और अभी तक 2022 से 2020 से बल्कि रफली 70,000 PSW अप्रूव्ड हुए हैं जिनको वीज़ा दिया गया है। तो इस नेट माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस बारे में भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है कि PSW को रोका जाए, ताकि जो नेट माइग्रेशन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ये थे जी 5 रूल जो कि इंट्रोड्यूस हुए, और उनकी डेट्स थी जो मैंने आपको आज बताई हैं। अगर आप इन डेट्स में या अपना वीज़ा कोई अप्लाई करने में, रीन्यू करने में आप सोच रहे हैं, तो इन डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन डेट्स से पहले अपना वीज़े को अप्लाई कर लें, ताकि जो नए रूल्स हैं वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सके। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।